हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा अर्थात हवाओं के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा के समान ही ये प्रकृति प्रदत्त है। पवन ऊर्जा का मतलब है हवाओं से जो हमें प्राप्त जो ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवन चक्की लगाकर इसे वायु से परिचालित किया जाता है। उससे उत्पन्न शक्ति को एकत्रित कर जनरेटर चलाने, पंप सेट चलाने, विद्युत व्यवस्था आदि में इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसका विकास सर्वाधिक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ वायु की जो गति है 20 से लगाकर 40 किलोमीटर होती है। विश्व में सर्वाधिक जो है पवन ऊर्जा की बात करें तो जर्मनी, यूएसए, स्पेन, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। पवन द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर प्रति घंटा का न्यूनतम वेग पवन का होना आवश्यक है। राज्य में मार्च 2000 में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा की योजनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अमर सागर की बात करें, जैसलमेर में 2 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अगस्त 1999 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने प्रारंभ की। चित्तौड़गढ़ वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में देवगढ़ ग्राम में मार्च 2004 में 2.25 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई। आगे बात करें, जोधपुर जिले के बीथड़ी फलोदी में पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई, जिसकी जो कुल क्षमता की बात करें 200 मेगावाट है। जैसलमेर के बड़ा बाग में 4.9 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। जोधपुर के मथानिया में 140 मेगावाट क्षमता की एकीकृत और चक्रीय परियोजना स्थापित की गई। निजी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए गैल कॉलोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर ने तथा विशाल ग्रुप अहमदाबाद द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये हमारी क्या थी, पवन ऊर्जा के बारे में। दूसरा है बायोगैस की बात करें तो जो बायोगैस है, केंद्र सरकार ने बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उद्देश्य से वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना शुरू की गई। बायोगैस संयंत्र में पशुओं के गोबर को काम में लिया जाता है। इसमें पशुओं का गोबर काम में लिया जाता है। बायोगैस का रासायनिक संगठन में 65% मीथेन होता है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड, 2% हाइड्रोजन व एक हाइड्रोजन सल्फाइड एवं नाइट्रोजन होता है। 0.9% ऑक्सीजन तथा 0.8% कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। मीथेन जो होता है अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। बायोगैस संयंत्रों में 2 प्रकार के मॉडल होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मॉडल और दूसरा है जनता मॉडल अथवा दीनबंधु मॉडल। आगे बात करेंगे, एक बायोगैस संयंत्र पर जो सरकार होती है 60% अनुदान देती है। आगे बात करेंगे, बायोमास ऊर्जा की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कचरे एवं सरसों की भूसी, चावल की भूसी, गन्ने के कचरे पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने के लिए एक नीति वर्ष 2004 में घोषित की गई। चावल की भूसी और सरसों की खल, कपास, गन्ना, गेहूं आदि की डंठल का प्रयोग कर शहरी कचरा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन बायोमास कहलाता है। राजस्थान में बायोमास के महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो सरसों की भूसी और विलायती बबूल जूलीफ्लोरा हैं। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 65% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 30% होता है। राज्य में बायोगैस आधारित सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर जिले में स्थित हैं। राज्य में बायोमास की संभावना निम्न जगह पर है, जिसमें कि पदमपुर, श्रीगंगानगर, कैथोली उनियारा टोंक, रंगपुर कोटा, कोटपुतली जयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, पचार बारा, सांगरिया हनुमानगढ़, रामपुर शिरोई, चांदली देवली टोंक और सांचौर जो कि जालोर, मेड़ता नागौर में। राजस्थान के प्रमुख बायोमास संयंत्र की बात करें तो पदमपुरा बायोमास संयंत्र श्री गंगानगर में राजस्थान का पहला, दूसरा खेड़ली बायोमास संयंत्र अलवर जिले में, तीसरा देवली बायोमास संयंत्र टोंक जिले में, चौथा बालोतरा बायोमास संयंत्र की बात करें तो बाड़मेर शहरी कचरा आधारित, अजमेर बायोमास संयंत्र की बात करें तो अजमेर विलायती बबूल और रंगपुर बायोमास संयंत्र की बात करें तो कोटा शहरी कचरा आधारित।